अच्छी आदतें कुछ ही समय के लिए और बुरी आदतें अधिकतम समय या ज़िंदगी भर के लिए रहती है। जैसे पुस्तक पढ़ना और नशा करना। क्यों? ये सवाल एक दोस्त के मन में आया था। अगर आप बिहेवियर साइंस और ह्यूमन साइकोलॉजी में देखें तो इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं जो 2 पॉइंट बताऊंगा उसके आधार पे ये बात समझना बहुत ही आसान होगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि हम अच्छी आदतें किसे कहेंगे और बुरी आदतें किसे कहेंगे। तो वो आदतें जो हमें जीवन में ऊपर ले जाती है, हमारे विकास में मदद करती है, उन आदतों को अच्छी आदतें। और वो आदतें जो हमें जीवन में नीचे ले जाती है और हमारे विकास में बाधा बनती है, ऐसी आदतों को हम बुरी आदतें कह सकते हैं। ठीक है। तो अब पहला पॉइंट है, पहला चीज़ एफर्ट या प्रयास। आसान शब्दों में समझने के लिए इसे हम अभी मेहनत कहते हैं। कभी भी ऊपर जाने के लिए मेहनत करने की, एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है। जब हम कुछ मेहनत करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, एफर्ट देते हैं, तब हम जीवन में ऊपर जाते हैं और नीचे जाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तब असल में हम नीचे जा रहे होते हैं। अच्छी आदतें जो हमें जीवन में ऊपर ले जाती है, उनको बनाने के लिए और बनाए रखने के लिए हमें मेहनत करना होता है, एफ़र्ट लगाना पड़ता है। और कुछ नहीं तो कम से कम चेतन रूप से खुद के ऊपर और अपने कामों के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बुरी आदतें बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता या बहुत ही कम मेहनत करना पड़ता है। बहुत सी बुरी आदतें तो ऐसी है जो मेहनत न करने के कारण ही बनी होती है। और मानव जो है, मानव एक बहुत ही आलसी प्राणी है। वो हमेशा कोशिश करता है कि कम से कम मेहनत करना पड़े। जैसे सुबह जल्दी उठने के लिए खुद को फोर्स करना पड़ता है, जबकि देर तक सोए रहने में कोई मेहनत नहीं है। लेकिन कुछ बुरी आदतें ऐसी भी है जो कुछ अच्छी आदतों के मुकाबले उनको बनाने और बनाए रखने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी वो लंबे समय तक बनी रहती है। क्यों? तो इसका जवाब दूसरे पॉइंट में है। दूसरा पॉइंट है हमारा ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन जिसे हिंदी में हम सुख, आनंद या संतुष्टि कह सकते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और दूसरा डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब क्षणिक आनंद या तात्कालिक संतुष्टि। जब हम कोई काम करते हैं तो उसका आनंद, सुख हमें तुरंत मिलता है, इसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। दूसरा है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जब हम कोई काम करते हैं, ऐसा काम जिसका रिजल्ट हमें बाद में भविष्य में कभी मिलेगा, तो उस काम करने से जो हमें सुख प्राप्त होने वाला है वो अभी नहीं बल्कि बाद में कभी भविष्य में मिलेगा। तो इसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। और हमारा मन इस तरीके से काम करता है कि वो हर सुख, हर आनंद तुरंत पाना चाहता है, वो इंतज़ार नहीं कर सकता। अगर हम खुद पे कंट्रोल ना करें तो हमारा मन हमेशा ही तात्कालिक संतुष्टि वाले कामों की ओर दौड़ेगा। और अधिकतर बुरी आदतें इसीलिए बनी होती है, तात्कालिक संतुष्टि पाने के लिए। जैसे कि नशा करना। नशा करने वालों को जब नशे की तलब लगती है तब वो लोग नशा करके वो तात्कालिक संतुष्टि, जो आनंद उन्हें चाहिए नशे से, वो ले लेते हैं। लेकिन अच्छी आदतों से अधिकतर समय ऐसा होता है कि उसका जो फल है वो तुरंत नहीं मिलता, बाद में कभी मिलता है। जैसे किताब पढ़ना। किताब पढ़ने से तुरंत हमें उसका फल नहीं मिलता, उसका फल बाद में समय आने पे मिलता है। उसी तरीके से अगर आप सुबह देर तक बिस्तर में सोए हैं तो एक तरह की आनंद की अनुभूति मिलती रहती है। लेकिन अगर आप उठ के कसरत करने लगे तो कसरत करने से तुरंत उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। महीनों तक लगातार कसरत करने के बाद कहीं उसका असर दिखना शुरू होगा।
इसीलिए जो बुरी आदतें हैं उससे जो तात्कालिक संतुष्टि मिलती है, इसलिए वो आदतें चलती ही जाती है। लेकिन अच्छी आदतें जो कुछ समय तक आजमाने के बाद उससे कुछ रिजल्ट मिलता नहीं दिखता, तो इंसान के मन से उन आदतों को बनाए रखने का मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है और वो आदतें छूट जाती है। याद रखिए, अच्छी आदतें बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जबकि बुरी आदतें छोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।